Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. How are you? We are fine, ma'am. I am also fine, बेटा. चलिए आज के सेशन में हम चैप्टर 14 बुक बी के क्वेश्चन पे डिस्कस करना है. यही तो? हाँ बेटा, Yes, ma'am. Yes, sir. सभी लोग बुक लेकर बैठे हैं ना? Yes, ma'am. Yes, sir. हाँ चलिए बेटा, सबको बुक दिखने लगी? Yes, ma'am. Yes, sir. हाँ चलिए, ये वाला पेज सभी लोग ओपन रखिएगा. ठीक है, इसमें देखिए करना क्या है आप लोगों को. अकबर बीरबल कथा गीत को कहानी के रूप में लिखे. आई बात समझ में? तो कहानी के रूप में आपको इसको लिखना है, स्टोरी बना के लिखना. जो कथा गीत आपने पढ़ा है इसको आपको स्टोरी बना के लिखना है. कर पाओगे ना इसको? ये तो कोई कठिन नहीं है. Yes, sir. Yes, ma'am. कैसे लिखोगे आप? बताइए थोड़ा बोल के हमें. बोलिए, कोई शुरू कीजिए जल्दी. राशि बोलिए. अच्छा, राशि हैंड शो कर. राजा थे, उनका नाम अकबर था. एक दिन पहेली थे, जो इस पहेली को सुलझा लेगा वो सबसे बुद्धिमान माना जाएगा. एक रेत और चीनी को एक बर्तन में बेटा रखा राशि, गया और कहा गया कि छन्नी से राशि स्टॉप. हाँ? हाँ चलिए ऋषभ आप बोलेंगे. राशि के बगल शायद बहुत आवाज आ रही थी इसलिए हमने राशि को रोक दिया है. चलिए ऋषभ. हम एक राजा थे, उनका नाम अकबर था. हाँ उनके मंत्री बीरबल और चतुर और बुद्धिमान थे. थोड़ा थोड़ा आप और थोड़ा तेज बोलिए ऋषभ. मोबाइल के करीब थोड़ा तेज आवाज में बोलिए. एक राजा थे, उनका नाम अकबर था. उनके मंत्री बीरबल थे, वह बहुत चतुर और बुद्धिमान थे. एक दिन राजा ने सोचा कि चलो एक पहेली पूछी जाए. अकबर ने एक बर्तन में चीनी और रेत को मिला दिया और कहा सबसे कि इसको छलनी से भी नहीं छानना है, ना इसमें पानी मिलाना है, ना ही इसको किसी बर्तन का प्रयोग करना है, और चीनी और रेत को अलग कर देना है. अकबर ने फिर कहा कि बीरबल, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें इस पहेली का राज सुलझाओ. बीरबल सोचे और कहे कि अब महाराज थोड़ा समय दो महाराज. उस मिश्रण को लेके बगीचे में चले गए और चींटियों को देखा और जल्दी से उनके खाने में यह मिश्रण मिला दिया. उसके बाद महाराज को बुलाने चले गए और जब महाराज आए और देखे कि यहाँ पर तो रेत ही रेत है और चींटियां चीनी को लेकर जा रही थी. इसीलिए और बुद्धिमान. हाँ बेटा, ऐसे ही सब लोगों को राइट करना है कहानी के रूप में. तो इसको तो अब सब लोग कर ले जाएंगे ना. यहाँ डेट डालिए आज का, SW डालिए और यहाँ आज डेट डालिए. चलिए तो सभी लोग डेट डालिए और इसको
सेशन एंड होगा तो आप लोग करके भेजेंगे, ठीक है। यस डब्ल्यू डालिए और आज का डेट डालिए यहाँ। चलिए डाले चलिए उसको आप डाल के छोड़ दिए ना। यहाँ पे आपको CW डालना है इस वाले पेज पे, कथा गीत के तत्व। यहाँ CW डालिए। हम डाले डाले। यस मैम चलिए डेट डाले। यस मैम चलिए कथा गीत का नाम राइट कीजिए। कथा गीत का नाम क्या है? अकबर बीरबल अकबर बीरबल राइट कीजिए। बीरबल सभी लोग राइट कीजिए। अकबर बीरबल। मैम राइट किए। अब देखिए मुख्य पात्र इसमें कौन कौन से हैं जिसने पार्टिसिपेट किया है? काजल बताइए इस कथा गीत में कितने लोग हैं? कितने लोगों का नाम आया है बताइए राशि। अकबर बीरबल और उनके दरबारी। दरबारी का नाम नहीं आया है इसलिए हम दरबारी को नहीं लिखेंगे। दरबारी का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। मुख्य पात्र पूछा गया है तो रोल जिसका होता है उसको मुख्य पात्र कहते हैं। आंचल क्या इधर उधर देख रही हो? तो मुख्य पात्र कौन कौन से जिन्होंने रोल किया है इसमें? अकबर बीरबल तो राइट कीजिए। अकबर बीरबल राइट कीजिए मुख्य पात्र में। महिमा वीडियो ऑन रखो। महिमा सलोनी आप कैसे बैठी हो बेटा? आपका फेस नहीं दिख रहा है, कहाँ बैठी हो? मोबाइल को सही से रखो ताकि आपका फेस दिखे। बैठी हो महिमा? पढ़ने बैठी हो? खिलवाड़ कर रही हो? हाँ महिमा राइट कर रही हो जो कहा गया? हम राइट किए। महिमा को कह रहे हैं, महिमा को। यस मैम हम राइट की। हाँ चलिए अगली हेडिंग क्या है? मुख्य मुख्य स्थान। तो मुख्य स्थान क्या है? मुख्य स्थान हाँ? हम दरबार।
हाँ, राज दरबार, राज दरबार में पहली बताया गया, ठीक है। तो आप राज दरबार लिखेंगे और फिर बगीचे में पहली सुलझाई गई, है ना। तो आपको लिखना है राज दरबार और बगीचा। लिखिए। हो गया मुख्य स्थान, राज दरबार और बगीचा। अब देखिए, अब आप मुख्य भाव पे आ जाइए। ले लिखिए, इस कथा गीत का मुख्य भाव। सुनाई दे रहा है? सभी लोग ध्यान से सुनिए और राइट कीजिए। इस कथा गीत का मुख्य भाव। अच्छा बेटा, आप मोबाइल को सही से बैठ करके रखिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ, राइट की, राइट कीजिए। इस कविता का मुख्य, इस कथा गीत का मुख्य भाव। राशि राइट कर रही हो बेटा? दिव्यांशी, इस कथा गीत का मुख्य भाव यह है कि कैसे बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, मैम भाव के बाद यह है कि कारण कैसे के बाद मुख्य भाव यह है कि कैसे बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के बाद बुद्धिमत्ता के कारण, बुद्धिमत्ता के कारण हम कैसे बीरबल के बाद अपनी बुद्धिमत्ता के कारण के बाद मैम बुद्धिमत्ता के बाद राजा की दी गई पहेली को कारण के बाद राजा की दी गई पहेली को राजा की दी गई पहेली को
सुलझा देते हैं। सुलझा देते हैं। मोहित राइट कर रहे हो? मोहित राइट कीजिए, हम देख रहे हैं यहीं से। पहली को सुलझा देते हैं। अंकुर वीडियो ऑन Yes, रखिए। ma'am. अंकुर। और राजा के प्रिय हो जाते हैं। राजा के प्रिय हो जाते हैं। हाँ, और राजा के प्रिय हो जाते हैं। हो जाते हैं। और राजा के प्रिय हो जाते हैं। सभी लोगों ने राइट किया। कनीज, कनीज वीडियो ऑन रखिए। आप राइट कर रही हो? यस मैम। आंचल सीधे बैठो। कंप्लीट हुआ? चलिए दूसरा लाइन Yes, देखिए। ma'am. अंत। अंत कहानी के अंत में क्या होता है बेटा, आप लोग बताइए। सबसे पहले मैं आंचल बताएंगी। कहानी के अंत में क्या हुआ था? मैम बीरबल को अपने चतुराई का बहुत बड़ा इनाम मिला था। पहले पहली को सुलझाया था ना, तो सभी लोग राइट करेंगे इस चीज को जो अंत में हुआ था। क्या हुआ था काजल? काजल, अंत में क्या हुआ था कहानी के? दिव्यांशी आप बोलिए। अकबर ने बीरबल ने चींटियों के सामने मिश्रण डाल दिया था, जिसमें चींटियां चीनी उठा लेगी और रेत वहीं पे पड़ा रह गया। सब आप बताइए क्या हुआ था? बीरबल ने हम चींटियों के सामने मिश्रण को डाल दिया था और वहाँ चींटियां चीनी लेके चली गई थी। और जब चींटियां लेके चली गई थी तब बीरबल ने राजा को बुलाया और दिखाया कि देखिए रेत। हाँ, तो हमें इसको शॉर्टकट में लिखना है बेटा, अंत में। ठीक है, इसको हमें बहुत ही छोटा बना के लिखना है, इतने ही जगह में हमें फिल करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे? हाँ, बीरबल ने अंत में लिखेंगे राजा ने जो पहली बीरबल को दी थी, बीरबल ने उसे अपनी चतुराई से बिना पानी और छननी की, यानी बिना किसी बर्तन की सहायता से पहली को सुलझा दिया। बिना किसी बर्तन की सहायता से उन्होंने रेत और चीनी को अलग कर दिया। ठीक है, तो आप लोग इसी चीज को राइट करेंगे। राजा ने, अकबर ने जो पहली बीरबल को दी थी, बीरबल ने बड़ी बुद्धिमत्ता से उसे सुलझा दिया। उन्होंने बिना किसी बर्तन और पानी की सहायता से चीनी और रेत को अलग कर दिया। इतना चीज आप लिखिए। चलिए अपने शब्दों में जैसे हमने बताया ऐसे लिखिए। सभी लोग राइट कीजिए। लिखिए, राजा ने जो पहली दी थी, इसके बाद शुरू से ही बोल रहे हैं, राजा ने जो पहली दी थी। महिमा राइट कीजिए।
राजा ने जो पहेली दी थी दी थी के बाद बीरबल ने उसे बीरबल ने उसे अपनी बीरबल ने उसे अपनी बुद्धिमत्ता से मता से के बाद सुलझा दिया। मैम सुलझा दिया के बाद उन्होंने होने के बाद उन्होंने बिना किसी बर्तन का प्रयोग किए चीनी और रेत को अलग कर दिया। प्रयोग के बाद बिना किसी बर्तन का प्रयोग किए चीनी और रेत को अलग कर दिया। ऋषभ राइट कर रहे हो बेटा आप? ऋषभ अलग करने के बाद सभी लोग राइट कर चुके हैं? कंप्लीट हो गया सबका? देखिए अगला पेज, तेनालीरामन और बीरबल आपको दिख रहा है? यस मैम आप जो सर्कल देख रहे हो, बीरबल तेनालीराम दोनों लोगों का अलग अलग सर्कल है, देख रहे हो आप लोग? हाँ यस दिख रहा है आप लोगों को? और बीच में दोनों को मिला भी दिया गया है, अलग अलग दिखाया गया है। बीरबल की असमानता, तेनालीरामन की असमानता, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और समानताएं दोनों हैं जो बीच में कर दिया गया है। दोनों की समानताएं क्या है, इसको बीच में हमें राइट करना है। दोनों की विभिन्नता क्या है, इसको अलग अलग लिखना है। बीरबल का अलग लिखना है और तेनालीरामन का अलग लिखना है। जो आप लोगों में दोनों में
विभिन्नता दिख रही है ना। और जो समानता दिख रही है उसको बीच वाले कॉलम में लिखना है। तो क्या आप लोग बता पाओगे दोनों में समानता असमानता क्या है? कोई पॉइंट बताओगे? मेरी समानता दोनों लोग बुद्धिमान हैं। और मैम बताए, मैम बताए। हाँ बताइए। मैम समानता है कि दोनों लोग बुद्धिमान थे। पहले और बीरबल असमानता की है, समानता बताइए, बीरबल और तेनालीरामन की पॉइंट आज बताइए। मैम बीरबल राजा अकबर के मंत्री थे और तेनालीराम कृष्णदेव के मंत्री थे। बीरबल अकबर के मंत्री थे, तेनालीरामन कृष्णदेव के मंत्री थे। हाँ, तो चलिए लिखिए अलग अलग कॉलम में। बीरबल का बीरबल के कॉलम में लिखिए और तेनालीरामन का तेनालीराम के कॉलम में लिखिए। नंबर 1 डाल के लिखिएगा, नहीं नंबर 1 में डाले वैसे लिखिए, पूर्ण विराम कर दीजिएगा। मैम मैम एक और बताएं। पहले इसको राइट कीजिए, पहले एक राइट कर लो तब बता रहा दूसरों। तीन राइट करना है ना, किन्हीं तीन को दिए गए स्थान में लिखिए, कम से कम 3 आपको लिखना है। तभी अभी तो एक ही हुआ ना। सोनाक्षी पाल सो रही थी क्या बेटा? अभी आप ज्वाइन की हो? नो मैम। कहाँ थी इतने देर तक? 2 पेज का वर्क हो गया, अब आप दिख रही हो। हाँ 10 मिनट नहीं बचा है सेशन में, 10 मिनट केवल बचा है। कहाँ थी इतने देर तक? कैसे समझ पाओगी क्या करना है? चलिए राइट कर चुके हैं। सभी लोग राइट कर चुके? ऋषभ, सोनाक्षी Yes, क्या ma'am. राइट की? सोनाक्षी बताइए क्या राइट की हो समान असमानता में दोनों का? मैम बीरबल अकबर के मंत्री थे और तेनालीराम कृष्णदेव के मंत्री थे। एक हो गया। दूसरा पॉइंट बताइए, कुछ है दिमाग में आपके? दोनों में विभिन्नता कोई बोलने जा रहा Yes, था, ma'am. बताइए सोनाक्षी। मैम बीरबल, सोनाक्षी को बोलने दो। मैम अकबर ने बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर ने पहेली अलग पहेली रखी थी और कृष्णदेव ने अलग पहेली रखी थी। ये पॉइंट नहीं है। चलिए दूसरा पॉइंट बताइए कोई और। मैम बीरबल चीनी और रेत को अलग करे थे हाँ और बेटा, तेनालीराम खेरा करे थे। मैम बीरबल चीनी और रेत को अलग किए थे और तेनालीराम को पर राजा का चेहरा जुड़े थे। बेटा आवाज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अंकुर आप बोल रहे हो?
कौन बोला था? हाँ हाँ, तो राशि फिर से बोलिए बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब बोलिए फिर से माइक के पास आके। बीरबल की अलग मैम मैं मिला था काली रंग, सिरों पर राजा का चेहरा दूड़ा था। मैम चलिए बेटा मैम बताएं। हाँ बताइए। मैम बोलिए जल्दी। मैम बीरबल अपनी चतुराई के कारण बहुत सम्मान और आदर पाए। तेनालीरामन ने अपनी चतुराई का प्रयोग किया और राजा का चेहरा देखकर ही खर्च किया। नहीं नहीं बेटा, ये नहीं होगा। असमानता पूछा गया है ना, तो समानता हो गई। दोनों चतुर थे, दोनों बुद्धिमान थे, तो समानता है। इसको हम समानता में लिखेंगे। देखिए, बीरबल का असली नाम, ध्यान दीजिए, इसको नोट कीजिए। बीरबल का असली नाम क्या था? बुक में आपको दिया गया है। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। लिखिए, असमानता लिखिए। बीरबल का असली नाम बीरबल का सही नाम महेश दास था, और तेनालीरामन का सही नाम क्या था? ये भी लिखा गया आपके बुक में। बुक ए में पीछे लिखा गया है, देख के लिखना। एक बड़ा सा नाम है। मैम गणपति रामा कृष्णाचार्य। हाँ, तो लिखिए, दोनों की असमानता लिखिए। दोनों का लिखिए। पहले बीरबल में लिखिए, बीरबल का सही नाम महेश दास था, और तेनालीरामन का सही नाम गणपति रामा कृष्णाचार्य था। गणपति कृष्णाचार्य तेनालीराम था। मैम बीरबल का क्या नाम था? हाँ बेटा, मैम बीरबल का क्या नाम था? महेश दास। बोल तो रहे कई बार, महेश दास। तेनालीराम का सही नाम क्या था? बुक में आपके दिया हुआ, बोलेंगे तो आप लोग रॉन्ग लिखोगे। बुक में पीछे दिया गया, देख लीजिएगा। गणपति रामा कृष्णाचार्य, एक में लिखा गया है। सोनाक्षी बुक में मिला आपको? बुक ए में बता दीजिए किस पेज पे है, सभी लोग देख ले। मैम 75 75 पेज पे देखिए। 75 देखिए, यहाँ बूझो तो जाने दिया है महेश दास, बीरबल का नाम। तेनालीरामन का आप राजा का चेहरा वाले पार्ट में हो, आपका दिया होगा तेनालीरामन का, उसके पीछे वाले पेज पे है ना। देख के सही से लिखना, जल्दी कीजिए, समय बहुत कम हो है। और सुन लीजिए, एक और पॉइंट लिखना है।
बीरबल उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ध्यान से सुन लीजिए, बीरबल उत्तर प्रदेश के निवासी थे। और तेनालीरामन में लिखेंगे तेनालीरामन दक्षिण प्रदेश के निवासी थे, दक्षिण भारत के निवासी थे। ठीक है। मैम बीरबल किसके निवासी थे? उत्तर प्रदेश के निवासी थे। और तेनालीरामन दक्षिण भारत के निवासी थे। ठीक है। मैम तेनालीरामन दक्षिण भारत के। मैम कहाँ पे लिखना है? अभी आपको समझ में नहीं आया? बीरबल वाला बीरबल वाले में लिखना है, तेनालीरामन वाला तेनालीरामन वाले खाले में लिखना है। अभी आपका विभिन्न असमानता लिखा जा रहा है, अब समानता अगले सेशन में लिखवाएंगे। ठीक है। मैम हमने समानता लिख ली है। तो एक काम कीजिएगा, समानता आप लोग खुद से लिखिए, हम बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। लेंगे। हाँ, समानता क्या है? बीरबल और तेनालीरामन दोनों अपने अपने राजाओं के प्रिय थे। ठीक है। और दूसरी समानता है, दोनों अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है। और तीसरी समानता है, दोनों ग्रामीण थे। अब आप लोग इसको बाद में लिखिएगा, सेशन का समय समाप्त हो रहा है। ठीक है। तो आज के लिए होमवर्क आपको मिल गया है। यस मैम। आज का होमवर्क क्या था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज लिख के भेजेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी राइट कर रहे थे, इसको आप लोग मंडे को भेजेंगे। ठीक है। यस मैम। बीरबल और तेनालीरामन की समानता वाला लिखकर मंडे को भेजेंगे आप लोग। ठीक है, कंप्लीट करके। सबके समझ में आ गया है ना क्या करना है? यस मैम। सोनाक्षी, सोनाली, सलोनी समझ गई हो बेटा? तो चलिए बेटा, सेशन का समय समाप्त हो गया है। यस मैम। अब आप लोग अभी होमवर्क करके भेज दीजिएगा। ठीक है। यस मैम। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।